अभी आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार। हमेशा हम राजनीतिक खबरों को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक खबरों को करते हैं, लेकिन हम हमेशा और कभी कभी ऐसे ही हम बिहार के गांव से, क्योंकि आपको पता होगा टैलेंट जो है ना बिहार के गांव से ही उभरता है। तो टैलेंट हम नहीं कर सकते हैं, इनको अनुभव कर सकते हैं। आज से ही नहीं, इनका उम्र 85 साल है। इनका नाम लक्ष्मी नारायण पांडे हुआ, लेखक हैं और बहुत सालों से अपना लेखनी को बज्जिका भाषा में, हिंदी भाषा में दर्ज करते हुए आ रहे हैं। हाल में ही इनकी एक लेखनी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है, ये बज्जिका भाषा में। बज्जिका भाषा आपको पहले बता देते हैं, ये मैथिली की एक भाषा का संग्रह है जो सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, मोतिहारी क्षेत्र में बोला जाता है। और इसी बज्जिका भाषा में इन्होंने रचा है श्रीमद् भगवत गीता गायन। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इनको आधुनिक भारत का, आधुनिक बिहार का, इनको वेद व्यास के अगर नाम से कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो श्रीमद् भगवत गीता गायन बज्जिका भाषा में दर्ज किया है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज जंक्शन बिहार में। शुक्रिया। क्या कहिएगा, कब से आप इस श्रीमद् भगवत गीता गायन को रचना किए हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा दर्शकों को? भगवत गीता गायन सबसे पहले हमारी अभिरुचि उस समय हुई जब मुजफ्फरपुर के अवधेश्वर अरुण प्रिंसिपल थे और उन्होंने रामायण लिखा था बज्जिका में। अच्छा। तभी ऐसे हमारे मन में यह जागृति हुई कि हम भी कुछ करके कुछ लिखें। तो उसके लिए विषय का चुनाव हमने किया, श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद। तो हमने शुरुआत की इसकी, और जो भाष्य था हमारे मन में ये भावना हुई, जो श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य हिंदी में अनेक तरह से अनेक कवि लोग, लेखक लोग किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा क्लिष्ट शब्द उसमें है जो आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। इसलिए हम बज्जिका भाषा में ही इसका अनुवाद करना चाहा। यही सिंपल भाषा है, सब वर्ग के लोग इसको समझ सकते हैं, और इसलिए हम यही चुनाव किया। कहीं ना कहीं आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। हमारा प्रारंभिक जीवन तो बहुत शुरू से बहुत उलझनपूर्ण रहा है। सबसे कम उम्र में ही हमको गार्जियनशिप का पड़ गया उलझन, पारिवारिक उलझन। विशेष शिक्षा प्राप्त हम नहीं कर सके, पारिवारिक उलझन में उलझे हुए रह गए। फिर भी लेखन कला और विद्या से हमको बहुत लगाव था, तो कहीं ना कहीं हम समय निकाल करके इसमें ज़रूर योगदान देते थे, उसमें समय देते थे। हर तरह की विद्या की अभिरुचि थी, हम जाने और कुछ न कुछ समय हम निकाल लिया करते थे। और तब से कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति हमारी पूर्व से ही रही, और उस समय तो कुछ लिखते थे, गीत गायन कविता वगैरह लिखते थे। तो ये लेखन कला का कर्म हमारा कुछ न कुछ लगा रहा। बाद में धीरे धीरे और यहाँ जो है से ये बज्जिका में जब हम आए तो बज्जिका का यहाँ एक शाखा हुआ, बिहार राज्य बज्जिका परिषद का एक शाखा निर्माण हुआ शिवहर में, जिसमें हमको अध्यक्ष बना दिया गया। और अध्यक्ष पद पर हम बहुत दिन तक आसीन रहे। उसी आवर में हम गए थे पटना। पटना में पहले जो है से बज्जिका भाषा में न्यूज प्रकाशित नहीं होता था, तो इसके लिए हम लोग आंदोलन किए। अच्छा। जा कर के वहाँ जो है से धरना दिया, दूरदर्शन पर धरना दिया था, ये बज्जिका भाषा में न्यूज प्रकाशित हो। तो धरना का दिया था और तब से ही ये प्रकाशित होना शुरू किया, बज्जिका भाषा में ही न्यूज चलने लगा। तो यही सब हमारा प्रारंभिक जीवन है। कुछ हम अपना होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी करते हैं। अच्छा। गौ माता की सेवा करते हैं, और लेखन कला में भी समय। उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, 85 साल कहीं ना कहीं आपका उम्र है। 1940 का आपका शायद जन्म है, 1940 का, जब देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। हाँ, 40 से 19 का तारीख है 45, हाँ लगभग 40-45 का। तो अंत में क्या कहिएगा, अपनी जो रचना है आपको श्रीमद् भगवत गीता को लेकर? सही में कहीं ना कहीं भगवत गीता
बहुत बड़ा महाग्रंथ है, जो भी इसको श्रवण करता है भगवत गीता का वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक, हमको यही कहना है, जो हमने जो रचना की है ये रचना जन जन के हृदय में घर करे और सब आदमी का इसे कल्याण हो, सब आदमी इसके लिंक पर चले, भगवान का जो नियम बनाया गया है उस लिंक को पकड़े और सबका कल्याण भगवान करते रहें। ये जो है से घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, यही हमारा जी का भाषा में इन्होंने जो सिंपल मतलब आसान भाषा में जो इन्होंने बोला है, कहीं ना कहीं इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। इतना ज़्यादा वृद्ध हो गए, 85 साल आप उम्र समझ सकते हैं, जब व्यक्ति को ना कानों से धीरे धीरे सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और तमाम इसमें इन्होंने जो आके सामने बोला है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इनके कविता है, बहुत सारी कविता भी बहुत ज़्यादा चर्चित हुई है। साइकिल की सवारी है आपकी कविता है। साइकिल की सवारी कविता बज्जिका में है। साइकिल कह रही है आत्मकथा, हमरे पीठ पर बैठ के तू हमरा के लतियावला, हमरे पीठ पर बैठ के तू हमरा के लतियावला, जेने जेने मन करल हमरा ओने दौड़ावला, बेटा बेटी और मेहरियों के भी तू चढ़वावला, दोस्त महिमतमा कुटुम्ब से भी फैहत करवावला, चौक चौराहा पर हमरा रोज भेजावला, जब जेने मन होखे तोहरा हमरा रोज घुमावला, हमहू तोहरा साथे रह के तोहर दुख पतियाई ले, जहाँ जहाँ काम पड़ल हो वहाँ वहाँ जाई ले, हो जाए बीमार अगर कोनो तो तुरंत वैद्य ले आई ले, झटपट दवा दारू दे के सबके जान बचाई ले, सब दिन अपना जान पर खेल खेल के सबके जान बचाई ले, रात अनहरिया कुछ कुछ में भी तोरो घर पहुँचाई ले, जब से जन्म भेल हमर तब से अतने कर पैली, काम बजबैत रहली हरदम अन्न पानी न खैली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहेंगे। आपने जो तमाम बातें बोली हैं, जैसा कि देखा आपने साइकिल की सवारी जो कविता इन्होंने बज्जिका भाषा में रचा है, कहीं ना कहीं आप देख सकते कितनी आसान भाषा में साइकिल की आत्मकथा इन्होंने बता दी है आपको। देखा आपने हमारे साथ थे लक्ष्मी नारायण पांडे उर्फ प्रेमी जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता गायन का बज्जिका भाषा में अनुवाद किया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इतना ज़्यादा उम्र इनका हो गया, 85 साल इनका उम्र है। 1940 का जब देश नहीं आज़ाद हुआ तब इनका जन्म हुआ था। आप कह सकते हैं कितने ये पुराने ख्यालातों के हैं, कहीं ना कहीं हमेशा अध्ययन से जुड़े रहे, विशेष शिक्षा इन्होंने नहीं कर पाए, तभी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विद्या जो है ना, सरस्वती जो माता सरस्वती का जो आशीर्वाद है इन पर हमेशा बना रहा। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो श्रीमद् भगवत गीता गायन का रचना बज्जिका भाषा में किया है, अपनी मातृभाषा में किया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और एक और हम सवाल उठाना चाहते हैं तमाम बीजेपी नेताओं को, अब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हम कहना चाहते हैं। आप लोग राम कृष्ण के नाम पर वोट तो बैंक बना लेते हैं, और क्या करते हैं आप लोग? कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता शिवहर का आके मिलने आया है इनसे? कौन ऐसा नेता है जो मिलने आया इनसे? आप लोग राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जब समाज की जो सच्चाई आपको दिखानी चाहिए उस समय आप पीछे हट जाते हैं। यही सच्चाई है इस देश की, जो बेहतर काम करता है उसको लोग नहीं दिखाता है। तमाम मीडिया कर्मी से भी कहना चाहते हैं कि जो भी ऐसा काम करे, क्योंकि बिहार की मिट्टी में ही बड़े बड़े रामधारी सिंह दिनकर बिहार से ही अपनी रचना के कारण ही पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाया। और कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण पांडे उस प्रेमी जी ने जो रचना किया है बहुत बड़ी बात है। आप सभी को इसका सम्मान करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि जन जन तक के पहुंचे। आपको मैं लिंक इसका जरूर दे दूंगा ताकि आप इस बुक को मंगवा कर पढ़ सकें, और ताकि आप ही ज्ञान प्राप्त कर सकें श्रीमद् भगवत गीता आसान से आसान शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज जंक्शन बिहार के इस विशेष वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।